नियो न्यूज हर पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से हमारे साथी रवि यादव। रवि जी, पीएम मोदी जिन्होंने हमसे 22 तारीख यानी 22 मार्च को एक बार जनता से अपील करी थी शाम को 5 बजे घंटे घड़ियाल बजाकर लॉकडाउन के विरुद्ध एक जंग का ऐलान करने की। उसके बाद पीएम मोदी ने फिर अपील करी जनता से लॉकडाउन के माध्यम से घर में रहें, ध्यान रखें अपने परिवार का, और इसमें जनता ने उनका साथ दिया। आज फिर सुबह पीएम मोदी ने एक बार फिर से 5 अप्रैल को फिर से एक जनता से एक अपील करी है। क्या कुछ लगता है रवि जी आपको, क्या जनता इसे स्वीकार करेगी और किस तरह उनका साथ देगी? जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार 2 बार प्रयास किया गया जनता को साथ लेने का, प्रयास पूरी तरह सफल हुआ। चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे उससे पूर्व की 1 दिन के लॉकडाउन की बात हो, सभी को लोगों ने सबने सपोर्ट किया मोदी जी को। और ये जो आज भी जो कहा गया है कि रात को 9 बजे 9 मिनट तक सभी लोग अंधेरे में रहेंगे, ये पूरी तरह से सफल कार्यक्रम होगा। हर व्यक्ति के मन में कोरोना वायरस को लेकर के एक आशंका है, सभी बचाव चाहते हैं। सब लोग लॉकडाउन का लगभग पालन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको कड़ाई से पुलिस प्रशासन पालन करा रहा है, क्योंकि जीवन से और मरण से मिलने जुलने का सवाल है, इसलिए लोगों को मानना उसकी आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री कहने से भी ज्यादा है कि हमारा मानव जीवन सुरक्षित रहे। इसको लेकर के जो प्रधानमंत्री ने आज जनता से अपील की है, अपना वीडियो वायरल किया है, अपना वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचाया है, जनता इसको अवश्य मानेगी, पूर्णतः एक तरह से मान लीजिए सफल होगा। हालांकि मैं आपको बताता चलूं, ये प्रयोग भारत में हो रहा है और करीब इतवार को होगा। उससे पहले ये प्रयोग विदेशों में हो चुका है, वहाँ दीपक जलाए जा चुके हैं, रोशनियां हो चुकी हैं। थाली घंटे घड़ियाल की बात की जाए तो विदेशों में ये परंपरा थी, जो हमारे यहाँ मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, डॉक्टर्स के लिए ताली और थाली बजाई गई। लेकिन विदेशों में जो ताली और थाली बजाने का जो चलन था वो इसलिए था क्योंकि लोग शाम को अपनी ऊंची बिल्डिंगों में रहते थे, सन्नाटा रहता था, जीने की आसदार रही थी, लोग अवसाद का शिकार हो रहे थे। उस अवसाद और जीने की लालसा जाने ना पाए, इसलिए लोग विदेशों में शाम को 5 बजे अपने घरों के बाहर निकलने के बाद थाली और चम्मच बजा करके पड़ोसियों को एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते थे। उससे ऊर्जा का संचार होता था, नई ऊर्जा मिलती थी, जीने की लालसा बढ़ती थी और लगता था कि सब हमारे आसपास ठीक ठाक है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि जिस तरह से ये भारत में प्राचीन परंपरा भी रही है दीपक जलाने की, शाम के वक्त के लोग अपने चौखट पे, आज भी भारतीय संस्कृति में चाहे कोई कहे ना कहे उसके बावजूद दीपक जलते हैं, साथिया काढ़ा जाता है। तो ये एक प्राचीन परंपरा का स्वरूप है और दीपक की जो रोशनी निकलती है उसका भी एक वैज्ञानिक स्वरूप है, एक वैज्ञानिक आधार है। रोशनी के आसपास जो भी जीवाणु होते हैं या जो भी विषैली चीज होती है वो हमेशा समाप्त होती है। दूसरा होता है कुछ कीटाणु और जीवाणु ऐसे होते हैं जो रोशनी ज्यादा होने पर अत्यधिक पनपते हैं, उनको ज्यादा लाइफ मिलती है। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में बल्ब के आसपास बहुत सारे कीटाणु हो जाते हैं, बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, और जैसे आप बल्ब बंद कर देते हैं तो वहां से वो लोग गायब हो जाते हैं। तो इसके वैज्ञानिक ज्योतिष आधार के कई प्रकार के आंकड़े लगाए जा सकते हैं, अपने अपने लोग तरसेंगे, अपने अपने बातें करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर गौरव जी मान के चलिए कि देश में वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को माना जाएगा, उसका मान रखा जाएगा, क्योंकि वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए ये भी हम अपील करना चाहेंगे कि इसको किसी कटाक्ष के रूप में ना लेकर के, किसी राजनीति के रूप में ना लेकर के उनके आदेश का पालन करना चाहिए। रवि जी, लॉकडाउन का आज 10वां दिन है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है शहर में? लोग किस तरह लॉकडाउन की जो असर है वो दिनों दिन अपने आप में भरपूर है। हालांकि सुबह के वक्त केवल 2 घंटे या 3 घंटे आप थोड़ी बहुत भीड़ देख सकते हैं बाजारों में, लेकिन जो निश्चित समय दिया गया प्रशासन द्वारा उसके बाद भीड़ नहीं होती, सभी अपने अपने लोग घरों में चले जाते हैं और अपनी दैनिक क्रिया वो करते हैं। ज्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन किए हुए हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, कंजस्टेड एरिया है, लोगों के छोटे छोटे मकान है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा गलियों में बाहर चलाते हैं क्योंकि उनके घरों में जगह छोटी है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात करें सड़कों की तो वो सुनसान रहती है। केवल जो विशेष तौर पर जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं या अन्य किसी को बहुत जरूरी काम है, वही दिखाई देता है सड़कों पर। अन्यथा की दृष्टि में तो मान सकते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से सफल है और इतने दिन से हम लॉकडाउन करते आ रहे हैं, इसको हम सफल ही कह सकते हैं। प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठानों के खुलने का समय में परिवर्तन किया गया है, जैसे मेडिकल की दुकानें हैं और कुछ आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं, तो उनके समय परिवर्तन किया गया। क्या उनका पालन किस प्रकार हो पा रहा है? प्रशासन की यदि इसकी बात करें तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, रोज समय परिवर्तन होता है। अब एक चीज ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के पास इस समय ना तो अखबार पहुंच रहा है, ना ही टीवी की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बात करें तो रिचार्ज भी नहीं है और अखबारों हम जो क्षेत्र में घूम के देख रहे हैं तो अखबार भी नहीं पहुंच पा रहा है।
चूंकि अब रोज हम लोग अपनी सूचना के माध्यम से कुछ टाइम डालते हैं, कॉल ब्रेकिंग के माध्यम से जनता को सूचना करते हैं, लेकिन अगले दिन एक सुबह होता है कि नहीं टाइम बदल गया है, तो लोग बड़े परेशान हैं। आज भी सुबह बात हुई थी तो यही जो आप प्रश्न कर रहे हैं यही प्रश्न उठा था कि मेडिकल का समय कल कुछ और था, आज कुछ और कर दिया है, तो ये असमंजस की स्थिति है। अभी तक हालांकि यदि बात करें तो असमंजस के तौर पर प्रशासन ये तय नहीं कर पाया कि किस समय तक कौन सी दुकान खोलनी है। हमें रोज टाइम बदलते हैं, रोज बाजारों का समय बदलता है, रोज मेडिकल का समय बदलता है, तो ये भी लोग चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समय हो जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। एक आवश्यक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहूंगा रवि जी आपसे अंत में, विद्युत विभाग ने क्या खास किया है उपभोक्ता के लिए? क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की रही हैं? विद्युत उपभोक्ता की बात करें तो विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अभी फिलहाल के तौर पर ये सुविधाएं हैं कि कोई बिजली कनेक्शन वगैरह नहीं कटेगा जब तक आपातकालीन स्थिति रहेगी, तब तक लॉकडाउन रहेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई छूट की योजनाएं दी हैं। पिछली बार जैसे हमने बताया था अपनी खबरों के माध्यम से कि किस्त में पैसा जमा कर सकते हैं। रात्रि को भी एक नया आदेश आया लखनऊ के माध्यम से, उसमें भी ये कहा गया था पिछली बार की 3 महीनों के औसत के आधार पर बिल औद्योगिक इकाइयां देंगी, लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। अब उन्होंने ये उसमें दिया है कि जितना जो बिल है, जैसे मान लीजिए 21 दिन फैक्ट्रियां बंद हैं, 21 दिन में उनमें काम नहीं होगा तो 21 दिन जाहिर सी बात है कि बिजली की खपत कम होगी, तो जितनी खपत हुई है उसी के आधार पर उनका बिल बनेगा। पर्टिकुलर जो 3 महीने की जो बात की गई थी उसके अनुसार अब बिल नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। ये थे हमारे साथी रवि यादव। रवि जी आपसे आगे की जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद।